बलोचिस्तान में बुज़दिल दहशत गर्दों का निहत्ते मजदूरों पर फिर वार। पंजकूर के खुदा आबादान इलाके में कालादम BLA के दहशत गर्दों ने 7 निहत्ते बेगुनाह मजदूरों को सफाकी से कत्ल कर दिया। जाबहक मजदूरों का ताल्लुक मुल्तान से है। मकतूलीन में साजिद, शफीक, फयाज, इफ्तिखार, खालिद, सलमान और अल्लाह वसाया शामिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लाशें और जख्मी को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बेगुनाह मजदूर पंजकूर के इलाके में घर की तमीर पर मजदूरी कर रहे थे। SP के मुताबिक मजमूई तौर पर 9 मजदूर रिहाइश इख्तियार किए हुए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजकूर वाक़या की शदीद मसम्मत। मकतूलीन के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की जानिब से वाक़या की मसम्मत, ज़िम्मेदारों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने का अज़म भी किया। पच्चीस 26 अगस्त की रात को दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए वो इसी मजमूम बैरूनी एमा और फंडिंग पर किए जाने वाले जारी शुदा खेल का हिस्सा थे। ये करने और करवाने वालों का इस्लाम से, इंसानियत से, बलोच रवायात और इक़दार से कोई ताल्लुक नहीं है। दर हकीकत नहत्ते शहरियों को इस तरह बर्बरियत का निशाना बनाना और उस पर फख्र करना इस जुल्म को करने और करवाने वालों की जहनियत और मायूसी की अक्कासी है। यहाँ मैं दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जो किसी भी शक्ल में मौजूद हैं उनको वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि शहरियों की जानो माल और बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आनी हाथों से निपटेगी और इन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और इस ज़िम्न में जारी ऑपरेशंस में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमारे लिए हर पाकिस्तानी का खून मुकद्दस है और किसी पाकिस्तानी के खून को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। DGISPR ने 5 सितंबर को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलोचिस्तान में बैरूनी एमा पर जारी दहशतगर्दी और इसमें शामिल दहशतगर्दों को सयाह चेहराची तरह बेनकाब किया था। इंसफाक और इंसानी दुश्मन दरिंदों का इस्लाम और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। प्रोग्राम की जो तकमील के जो मराइल हैं उसमें सऊदी अरेबिया, UAE, मुत्तहदा अमारात, बाएतमाद दोस्त मुल्क चीन अगर इसमें भरपूर कंट्रीब्यूशन ना करते, तीनों ममालिक का ख़ुसूसी तौर पर और बाकी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनका अमूमी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये बात नामुकम्मल और अधूरी रहेगी अगर मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लूँ जिन्होंने ज़ाती तौर पर इनमें बेपनाह काविशें की हैं, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये IMF का प्रोग्राम हुआ। आर्मी चीफ ने IMF माहिदे के लिए खसूसी काविशें की। कौम को बताना चाहता हूँ कि IMF माहिदे में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। माहिदे पर चीन, सऊदी अरब और UAE के भी मशहूर है। IMF पाकिस्तान के माशी इक़दामात पर मुतमईन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता हुकूमत ने पाक चीन ताल्लुकात तबाह कर दिए थे। CPEC बिल्कुल बंद हो चुका था। सानिहा 9 मई नाकाबिले माफ़ी गुनाह है। 9 मई के ज़िम्मेदारों को कौम से माफ़ी मांगना पड़ेगी। वज़ीर आज़म की लबनान में होने वाले वाक़ये की शदीद मज़म्मत, फ़लस्तीन में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तमाई काविशों से शिकस्त दी। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मुकाम हासिल करना चाहता है। बरादर दोस्त ममालिक बिलखसूस चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान की माशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। आर्मी चीफ की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात में गुफ्तगू जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हुए। गूगल, स्टारलिंक और दीगर बैन अल-अक़वामी कंपनियाँ पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कारोबारी बरादरी के ताबुन के बगैर यह कामयाबियाँ मुमकिन नहीं थी। फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरज़म है। आर्मी चीफ की कराची की कारोबारी बरादरी को मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी।
हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह इसराइली हमले में शहीद हो गए। हिजबुल्लाह की तस्दीक हसन नसरुल्लाह को इसराइल ने बेरूत में बंकर बस्टर मिसाइल से निशाना बनाया। इसराइली हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह रहनुमा अली करकी और अल-कुद्स फोर्स के कमांडर अब्बास नेलफोरोशन भी शहीद। शदीद बमबारी से 6 इमारतों को नुकसान पहुंचा, 7 अफराद शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। हिजबुल्लाह का कहना है इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आज़ाद फ़लस्तीन की हमायत और लबनान के दिफा के लिए अपनी जहाद जारी रखेंगे। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद सीनियर रहनुमा नईम कासिम को हिजबुल्लाह का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। हसन नसरुल्लाह की शहादत से हमारी मुज़ाहमत को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। हमास का हिजबुल्लाह सरबराह की शहादत पर रद्द-ए-अमल कहा। मुकम्मल इज़हार यकजहती और लबनान में हिजबुल्लाह के साथ खड़े होने का इयादा करते हैं। मस्जिद अक्सा के दिफा के लिए जंग में हमारी मुज़ाहमत को साथ हिस्सा ले रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की भी हसन नसरुल्लाह की इसराइली हमले में शहादत की शदीद मज़म्मत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और कई आलमी सरबराहों की भी हसन नसरुल्लाह की शहादत की मज़म्मत और इज़हार अफसोस। हसन नसरुल्लाह अगस्त 1960 में मशरक़ी बैरूत के इलाके बोरजी हमूद में पैदा हुए। इराक़ के शहर नजफ़ में तालीम हासिल की। 1982 में हसन नसरुल्लाह ने खुद को इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए वक्फ कर दिया। हिजबुल्लाह के अहम तरीन रहनुमा के तौर पर मनवाया। लबनानी अवाम की बड़ी तादाद हसन नसरुल्लाह की हामी थी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और जापान के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के लिए पुरज़म है। मरियम नवाज का कहना था तालीम, सेहत और शहरी सहूलियात की बेहतरी में जापान का पंजाब हुकूमत ताउन लायक तहसीन है। पंजाब में तालीम, सेहत, तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी का बड़ा पोटेंशल मौजूद है। सूबे में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल और मराद दे रही है। पंजाब हुकूमत का सूबे में सयाहत के फ़रोग़ के लिए अहम ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर 26 रुकनी स्टेयरिंग कमेटी कायम। सेनेटर परवेज़ रशीद की चीफ मिनिस्टर स्टेयरिंग कमेटी बराए पंजाब टूरिज़म प्रमोशन एंड डेवलपमेंट के लिए खसूसी नामजदगी। मरियम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनियर होंगी। वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त उस्मा बुखारी, वज़ीर तामीर व मवासलात सुहेब अहमद मलिक, वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर और MN अफजल खोकर कमेटी के मेंबर होंगे। पंजाब हुकूमत का ख्वाजा सराओं को तरबियत और रोज़गार फराहम करने का भी मनसूबा। 2200 ख्वाजा सराओं में से 1100 को कारोबार के लिए कर्ज भी दिया जाएगा। इसराइल को तस्लीम करने की बानी PTI की खुफिया काविशें। दीनी जमातों का एहतजाज। कराची और लाड़काना में दीनी जमातों के एहतजाजी मुजाहिरे। बानी PTI के पुतले जलाए गए। मुजाहिरीन का बानी PTI से उम्मत मुस्लिमा से एलानिया माफ़ी मांगने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने बानी PTI और इसराइल मुखालिफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना है कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बानी PTI का मौक़िफ़ सवालिया निशान है। तहरीक इंसाफ की रावलपिंडी में एहतजाज की कोशिश नाकाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर रावलपिंडी पहुँच न सके। एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया और बुरहान इंटरचेंज से ही वापस चले गए। लियाकत बाग पहुँचने की कोशिश में अली अमीन गंडापुर के काफ़िले ने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल पर पंजाब पुलिस को पथराव और शैलिंग का निशाना बनाया। रास्ते में गंडापुर कारकुनों को अडियाला जेल तक पहुँचने के लिए उकसाते रहे। बुरहान इंटरचेंज पर PTI कारकुनों का हुलैलों से पुलिस पर पथराव। जवाबी शैलिंग में कारकुन आंसू गैस का शिकार, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एयर कंडीशन गाड़ी में बैठे रहे। बुरहान इंटरचेंज पर कई घंटे फंसे रहने के बाद गंडापुर ने काफिले के साथ वापसी का रास्ता पकड़ा। रावलपिंडी के दाखिली रास्तों पर दिन भर पुलिस और PTI कारकुनों में आग मचोली। शहर भर में कंटेनर्स लगने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर, शहरी परेशान।
बानी पीटीआई के हुक्म पर एक सूबे की पुलिस और लश्कर लेकर पंजाब पर चढ़ाई का हर हफ्ते खतरनाक खेल खेला जाता है। ये एहतजाज नहीं दहशतगर्दी है। पंजाब पुलिस पे आंसू गैस, पत्थर और गुलेलों से शीशे फेंके जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, सरकारी मुलाजमीन, सरकारी वसाइल, ट्रेनें, कंटेनर्स, ट्रैक्टर, ट्रक और दीगर मशीनरी इस फसाद और गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा, 9 मई के मास्टरमाइंड की हदायत पर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला हर हफ्ते इस्लामाबाद और पंजाब में लश्कर कुशी, गुंडागर्दी और फसाद करता है। यह मुल्क में खून खराबा और मुल्क में लाशें चाहता है। ये हर वक्त लाशों की तलाश में रहते हैं। आज भी ये जिस तैयारी के साथ ये आ रहा है और जो ये करना चाह रहा है वो कतई तौर पर कोई जमहूरी काम नहीं करने जा रहा। अली अमीन गंडापुर एक बार फिर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस चला गया। गंडापुर सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी करके सर पटक के वापस लौट गया। ये कमाल है वज़ीर आला पंजाब का। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी के लफ्ज़ी बार कहा, पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वज़ीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत के रेट मनवानी आती है। बेचारे फसाद ग्रुप वालों के साथ तो मोए मोए हो गया। पीटीआई वाले एनआरओ चाहते हैं एहतजाज के नाम पर फसाद नहीं होने देंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का कहना है, चंद अनासर गालम गलोच के सियासत पर यकीन रखते हैं। ये इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाते हैं। चीफ जस्टिस जिसके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया, चीफ जस्टिस से पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत करते हैं। पूरे पंजाब की नफरी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तैनात करने की क्या ज़रूरत थी। जाली दरबारी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में खाली सड़कों की तस्वीर पेश करके एक दूसरे को तसल्लियाँ देते रहे। अगर सड़कें खाली थी तो जुड़वा शहरों को कंटेनरस्तान क्यों बनाया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब का कहना है, दरबारी वज़रा जदीद असलहे की बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जमहूरियत पसंद अवाम को कामयाब एहतजाज मुबारक हो। गंडापुर साहब अगर कानून तोड़ते हैं तो हिरासत में ले। KP में करप्शन हो रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, एक शख्स चीफ जस्टिस ना बन सके इसलिए तरमीम लाना चाहते हैं। अब कवानीन अवाम के सहूलत के लिए नहीं, हुकूमत की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं कि अशराफिया का गलबा कैसे कायम रहे। हमारा गवर्नेंस का हर निज़ाम नाकाम हो गया, इस निज़ाम को यकसर बदलना होगा। कहा, जिस मुल्क में लीडर को आइन पर यकीन नहीं होता वो मुल्क नहीं चल सकता। जब आप लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं देंगे तो इस्तेहकाम कैसे आएगा। शुमाली वज़ीरिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का चार्टर्ड हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। हेलीकॉप्टर में 3 रूसी पायलट्स और क्रू समेत 14 मुसाफिर सवार थे। हादसा इंजन के फेल होने की वजह से पेश आया। किसी भी किस्म की तकरीबकारी के शवाहिद न मिले। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। पंजाब में डेंगू के बार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में सूबा भर में डेंगू के 94 केसेस रिपोर्ट। एक हफ्ते में 594 रवा साल अब तक 1552 डेंगू के केसेस सामने आ चुके। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के मजीद 72 केसेस रिपोर्ट। रवा बरस डेंगू केसेस की तादाद 760 हो गई। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। पोलियो का नया केस हैदराबाद में रिपोर्ट हुआ। मुतासरा बच्चे की उम्र 29 माह है। मुल्क में रवा बरस पोलियो केसेस की तादाद 24 तक जा पहुंची। सिंध में अब तक पोलियो केसेस की तादाद 5 हो चुकी है। फैसलाबाद के इलाके निशाताबाद के घर में दौरान वारदात डाकुओं की लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती। मुलजिम कीमती सामान, नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के नोटिस, मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म।
मुजफ्फरगढ़ में नाजेबा वीडियो स्कैंडल मंजरेआम पर आ गया। कम उम्र लड़कों को नाजेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया जाता रहा। मुतासरा लड़कों की नाजेबा वीडियोस मंजरेआम पर आने पर पुलिस को मामले की संगीनी का अंदाज़ा हुआ, तहकीकात शुरू कर दी।